जा रहा है संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए जीन पियाजे, पावलोव, कोहलर एवं थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला पहला क्वेश्चन है, कोहे वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। इसका आंसर है बी। इसका करेक्ट आंसर है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। कोहे वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष की आयु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहे वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर इसका रहेगा आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। कोहे वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। इसका आंसर है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है। आंसर है औपचारिक संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिय अवस्था है। क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आंसर है सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आंसर है सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है। आंसर है जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है। बाकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई का मेन मोटिव होता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। आंसर है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना के द्वारा समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है। आंसर अपने बालक पर। पियाजे का सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है, अपने बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। आंसर है औपचारिक संक्रिय अवस्था, 11 से 16 वर्ष की आयु तक। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 16 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी में प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आंसर थॉर्नडाइक के द्वारा। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी में प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकण कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है। आंसर थॉर्नडाइक के सिद्धांत अनुसार। टंकण कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंसर है प्रलोभन का नियम। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के प्रलोभन का नियम को नहीं अपनाएंगे। बाकी आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों अपनाएंगे। बाकी प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया। आंसर है 1904 में। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आंसर है ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, परीक्षण, वातावरण, ये सभी सही है इसका। तो हमारा क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। आंसर है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, परीक्षण, वातावरण। चारों ऑप्शन इसके सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता है, अभिप्रेरणा है, परीक्षण है, वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ है। आंसर है सबलीकरण के सिद्धांत। पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत सबलीकरण के सिद्धांत का निर्माण हुआ है।